बच्चों, आज मैं तुम्हें कक्षा 4 की कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी भी। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। देखिए कविता में क्या कहा गया है, बादल के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने बादल देखा है ना। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो आसमान पे बादल हमेशा छा जाते हैं। तो ये बादल कैसे होते हैं, झब्बर झब्बर बालों वाले। झब्बर झब्बर बाल किसे कहते हैं, जिनके बाल घुंघराले और बड़े बड़े होते हैं उन्हें झब्बर झब्बर। गुब्बारों से गालों वाले, उनके गाल कैसे हैं, गुब्बारों के जैसे फूले हुए। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। और बादल कहाँ दौड़ रहे हैं, आसमान में झूम झूम कर खुशी से इधर उधर दौड़ रहे हैं काले बादल। बादल कैसे हैं, काले हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ कैसे हैं, कुछ जोकर से तोंद फुलाए। तोंद जोकर का जो सामने पेट निकला हुआ रहता है ना, वैसे ही इन बादलों के भी पेट फूले हुए हैं, अपने पेट फुलाए हुए हैं। और कुछ हाथी के जैसे सूंड उठाए हुए हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। कुछ क्या है कि इनके कुबड़, ऊँट के कुबड़ देखे हैं, पीठ में जो ऊँट का उठा हुआ रहता है उसे कुबड़ कहते हैं। तो इस आकार के बादल दिखाई पड़ते हैं ना। कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहा शेरों से मतवाले बादल। ये बादल आपस में टकराते हैं और शेर की तरह मतवाले हो जाते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ ऐसे लगते हैं जैसे तूफान बरसाएंगे। कुछ रह रह करते शैतानी, और कुछ बादल रह रह कर शैतानी करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। कुछ क्या करते हैं, चुपचाप अपने थैलों से झरझर झरझर पानी बरसाते हैं। नहीं किसी के सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके उड़ जाते बादल। ये किसी की नहीं सुनते और आपस में टकरा टकरा कर गरज गरज कर ढोल बजाते हैं। कभी तो छत पर आ जाते हैं और चुपके से उड़ करके चले जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी इतने जिद्दी बन जाते हैं कि बरसते हैं रुकते ही नहीं हैं और नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भोले बादल। लेकिन ये बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि ये बादल कैसे हैं, भोले भाले हैं। ये बहुत ही अच्छे बादल हैं और हमें बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे आशा है आप इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिखना सीखेंगे और इसे समझेंगे। धन्यवाद।